नमस्कार दोस्तों, आदाब, जय भीम। आज एक विशेष जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है ये वीडियो बनाई जा रही है। आप लोगों को मालूम होगा, अभी लगभग एक हफ्ता पहले एक मुद्दा जो 2017 से दबा हुआ आ रहा था, भीम आर्मी के संस्थापक और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी द्वारा उस मुद्दे को उठाया गया, जागरूक किया गया और कल उस पर फैसला आया है। और वो मुद्दा क्या था? वो मुद्दा इस देश में हर धर्म में रहने वाले ओबीसी वर्ग के लोगों के हक अधिकारों को दिलाने के लिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद और उनकी टीम के द्वारा उठाया गया था। नीट में ओबीसी वर्ग के रिजर्वेशन का ना आना जो नोटिफिकेशन में जारी हुआ था, ये 2017 से चला हुआ आ रहा था, जिसमें लगभग बैकवर्ड क्लास के 10 से 15 हज़ार बच्चों का अब तक करियर खराब हो चुका था। लेकिन एक भी ओबीसी वर्ग के नेता ने या वर्तमान गवर्नमेंट ने इस मुद्दे को ना तो पब्लिक के सामने आने दिया और ना ही बैकवर्ड क्लास के बच्चों के इस हकमारी को उन लोगों ने रोका। लेकिन भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, जो पूरे देश के अंदर शोषितों की, वंचितों की और कमज़ोर लोगों की आवाज़ उठाने का काम करते हैं, उन्होंने देखा कि इस देश में बैकवर्ड क्लास की स्थिति भी एससी वर्ग के लोगों की तरह है। जिस तरह से सरकार एससी वर्ग के लोगों के रिजर्वेशन पर लगातार हमला करती है, उसी तरह से बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन पे हमला हो रहा है। लेकिन एससी एसटी वर्ग के लोग थोड़ा जागरूक हैं और वो अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहते हैं और इसीलिए उनके अधिकार कोई छीनने की कोशिश नहीं कर पा रहा। लेकिन बैकवर्ड वर्ग का एक, जो आप ये कह लीजिए कि आंखों पर उनके पर्दा लगा हुआ है, उन्हें पता ही नहीं है, वो पूरे के पूरे जो हैं अंधभक्ति में लगे हुए हैं और बस अपना करना और खाने में लगे हुए हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनके बच्चों के हकमारी लगातार इस देश में बढ़ती जा रही है और उसी का फ़ायदा उठाते हुए तमाम जगह पर ओबीसी वर्ग का रिजर्वेशन ना के बराबर कर दिया गया है। लेकिन भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा इस बैकवर्ड क्लास के युवाओं की आवाज़ को उठाया गया और जब भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इस मुद्दे को उठाया, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, उनके लोगों ने इस मामले को जनता के बीच तक पहुंचाया और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के आदेश पर दिल्ली में पिछड़ा वर्ग आयोग का घेराव हुआ। तो तमाम बैकवर्ड क्लास के वो नेता जो केवल कहने वर्ग के नेता हैं, जो अब तक खामोश थे, उन्हें लगा कि कहीं बड़े वर्ग का, बड़ा वर्ग यानी ओबीसी वर्ग, क्योंकि 52% में पिछले जनगणना के अनुसार हम लोग यहाँ हैं, मेरे हिसाब से तो ज़्यादा संख्या में हम यहाँ पर हैं। लेकिन कहीं वो बैकवर्ड क्लास का रुझान भाई चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ ना हो जाए, वो उन्हें अपना नेता स्वीकार ना कर लें, तो उन लोगों में दौड़ मच गई। और वर्तमान सरकार ने भी इस चीज़ को देखते हुए कि कहीं चंद्रशेखर आज़ाद दलितों के साथ साथ पिछड़ों के भी बड़े नेता साबित ना हो जाएं, तो उन्होंने कल ये फैसला दिया कि ओबीसी वर्ग का रिजर्वेशन नीट में सुनिश्चित किया जाता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश आप लोगों के पास पहुंचाना चाहता हूं कि यदि भाई चंद्रशेखर आज़ाद इस आवाज़ को ना उठाते तो ये मुद्दा गर्भ में ही रहता और इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी द्वारा हमारी आवाज़ को उठाने के कारण ही इन
सत्ता में बैठे लोगों के पेट में दर्द हुआ और कहीं बैकवर्ड बड़ी संख्या में भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ ना जुड़ जाए, इसलिए वो ये मैसेज दे रहे हैं, ये पब्लिक में भ्रम पैदा कर रहे हैं कि हमने यानी इस भाजपा गवर्नमेंट ने जो है नीट में पिछड़ों को रिजर्वेशन दे दिया। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस गवर्नमेंट की नीयत यदि हर धर्म में रहने वाले बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए साफ होती तो शायद ये मुद्दा ही पैदा नहीं होता, क्योंकि पहले ही ये आदेश कोर्ट के आ चुके थे, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जो है उसमें पैरवी कर रही थी और अभी तक वो रिजर्वेशन सुनिश्चित नहीं किया गया था। लेकिन भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का हम लोग आभार प्रकट करते हैं। मैं बैकवर्ड क्लास होने के नाते उनका कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं कि उनकी वजह से आने वाले समय में और वर्तमान में अनेकों बैकवर्ड क्लास के लोगों का जो भविष्य है वो तय हुआ है। मैं और मेरे वर्ग के सभी लोगों की तरफ से मैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का आभार प्रकट करता हूं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि बैकवर्ड क्लास के लोगों को ये जानकारी होगी कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद बहुजनों के नेता हैं और वो इन्होंने सिद्ध करके बताया है और सिद्ध उन्होंने कार्य से किया है। जिन लोगों को ये लगता है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद किसी एक वर्ग के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उन लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जो उनके आका हैं, जो उनके बड़े नेता हैं, क्योंकि ये तो छोटे जो नीचे वर्ग में काम कर रहे हैं कि जो जिला स्तर पे या विधानसभा स्तर पर काम कर रहे हैं, ये उन नेताओं की सोच है। लेकिन इनके आकाओं को पता है कि आने वाला टाइम भाई चंद्रशेखर आज़ाद और आज़ाद समाज पार्टी का है, इसीलिए उनके द्वारा किए गए कार्य को रोकने के लिए और कहीं पब्लिक में ये मैसेज ना चला जाए कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद के कारण जो है ये आंदोलन सफल हुआ और ये जो है रिजर्वेशन सुनिश्चित किया गया, इसलिए वो ये मैसेज दे रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है आपका रिजर्वेशन सुनिश्चित कर दिया। बस मैं अपने सभी दोस्तों से, भाइयों से, मिलने जुलने वालों से और इस देश में, प्रदेश में रहने वाले सभी बैकवर्ड क्लास के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप जानिए कि आपका अधिकार कौन छीन रहा है और आपके अधिकारों को दिलाने की लड़ाई कौन लड़ रहा है। अंत में दोबारा से मेरी ओर से, मेरे वर्ग के सभी लोगों से और मोस्टली बैकवर्ड क्लास के लोगों की तरफ से मैं भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का दिल से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने बैकवर्ड समाज की आवाज़ को मजबूती से उठाया और उनके हक अधिकार को दिलाने का कार्य करा। जय भीम।